को बहुत से आशीष दे और आप अपने जीवन में उन्नति की कगार पर बढ़ते चले जाएं। ये मेरी प्रार्थना और दुआ है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में, प्रत्येक दिन के जीवन में थोड़े थोड़े अपने घुटनों को बेंड करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हो सकता है ये 2 मिनट की प्रार्थना हो सकता है ये 10 मिनट की प्रार्थना हो, या फिर हो सकता है ये आधे घंटे ये प्रार्थना हो, लेकिन हम प्रार्थना जरूर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का निश्वास समान एक ऐसा भाग है जिसे यदि हम दूर कर दिए तो हम और बच नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन को सामर्थ्य बनाती है। ये प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को, जो असंभव है, उसको संभव करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है। और प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ये कलीसिया की खूबसूरत बात है कि पहली शताब्दी में जब पतरस को हेरोदेस ने बंदी बना लिया तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। यानी कि अंग्रेजी में हम पढ़े तो ईगरली, यानी कि उत्साह के साथ, उत्सुकता से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, जिससे कि हमारा ये बड़ा परमेश्वर का दास, जो हमारा अगुआ है, जो कलीसिया का खंबा है, वो वहां से निकल जाएगा। और सच में जब कलीसिया ने प्रार्थना करना शुरू किया, जब कलीसिया ने परमेश्वर के सम्मुख में घुटना को टेकना शुरू किया, जब कलीसिया कार्य को, जब कलीसिया परिवार को, जब कलीसिया हर एक समस्या को दूर करके अपने घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस कोठरी में पतरस था, उस कोठरी में स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। यानी कि परमेश्वर का कार्य अब हम देख सकते हैं, जो प्रेरितों ने या उसके फॉलोवर ने, या हम कह सकते हैं कि पहली शताब्दी की वो सारे विश्वासी जानते थे कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य को कर सकता है, और परमेश्वर यहाँ पर ऐसा ही कर रहा है। रात के अंधेरे में एक स्वर्गदूत आकर पतरस की पसली पर मारकर कहता है, उठ तू जल्दी कर। क्या यह संभव है? क्या यह केवल मात्र बिना प्रार्थना के संभव है? क्या पतरस को कोई व्यक्ति आकर, जब पतरस सो रहा था 2 सिपाहियों के बीच में, तो क्या यह संभव है कि पतरस अपने आप से निकल जाता? मेरे प्रियो, संभव नहीं है। लेकिन ये प्रार्थना ही है जो पतरस को बाहर आने के लिए सहायता किया। और हम देख पाते हैं आगे कि पतरस कपड़ा पहनता है और पतरस आगे आगे जाकर एक स्वर्गदूत को फॉलो करते हुए वो मेन सड़क की ओर चले जाता है, जहां पर उसके और भी साथी प्रार्थना कर रहे थे। और जब देखा कि पतरस है, तो उनको विश्वास ना हुआ कि पतरस है, और पतरस वहां से दूसरे जगह की ओर चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। हम जब घुटना को टेकते हैं, हम जब परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, हम जब यीशु नाम को पुकारते हैं, हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होने लगता है। इसलिए किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है, इस संसार के अंदर में सबसे बड़ा पहलवान या सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो पहलवान है। सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बुद्धि और ज्ञान है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास पैसा है, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति जब बन जाता है, वह है जब परमेश्वर के सम्मुख में अपने पवित्र घुटने को टेकता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके अगल बगल में बहुत सारी परिस्थिति है, आपके परिवार के अंदर में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जिसको आप किसी से बांट नहीं सकते, जिसको आप किसी से बोल नहीं सकते। हमारे अगल बगल के प्रतिदिन के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे घटित हो रहा है, और ये सारी घटनाएं, ये सारी परिस्थिति, ये सारी बातें हमको एक ही बात कह रही है कि हमको घुटना टेकना है, अब परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्या मेरे प्रियो, आप भी पहली शताब्दी के नहीं घुटना टेकेंगे? आपके पहली शताब्दी के विश्वासी को नहीं अपने सिर को झुकाएंगे कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करो कि हम आपकी महिमा करने पाए? परमेश्वर हर समय अपने दासों की प्रार्थना को सुनने के लिए अपने कानों को झुकाता है। इस प्रकार परमेश्वर को वचन कहता है, यानी कि परमेश्वर तैयार है लेकिन हम असफल हैं। मेरे प्रियो, आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने पवित्र घुटना को टिकाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य आए और शैतान का राज्य नाश होने पाए। हर एक व्यक्ति प्रभु के सम्मुख में आने पाए, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाए, जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाए।
परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।